हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स यानी जो हमारे मौलिक अधिकार जो गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे। कोई भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। भारत का कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे वो स्टडी कर रहा हो स्टडी ना कर रहा हो, कम से कम हमें अपने फंडामेंटल राइट्स का पता होना चाहिए। आज की वीडियो को देखने के बाद आपके फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो नहीं रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो फंडामेंटल राइट्स है उसको न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। सबसे पहले जो मूल अधिकार है वो हमारे पार्ट नंबर 3 में आते हैं, जो आर्टिकल्स 12 से 35 के बीच में है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं। इट फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। सबसे पहले जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ प्रोवाइड किए गए? मिनिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन में। कब? इन 1215 में। कौन था? किंग जॉन मैग्ना कार्टा। कौन था? मैग्ना कार्टा। इसीलिए जो अपने मौलिक अधिकार है उनको संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जा सकता है। विश्व में पहली बार मूल अधिकारों की व्यवस्था 1215 में ब्रिटेन के द्वारा प्रदान किया गया था। ब्रिटेन का सम्राट कौन था? सम्राट जॉन, जिसको मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा गया था। आगे हम देखते हैं जो फर्स्ट टाइम रिटन प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इन 1791। मूल अधिकारों की लिखित व्यवस्था पहली बार यूएसए के संविधान, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी कैपिटल कौन सी है? वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के संविधान द्वारा 1791 में प्रदान किया गया था। हमें जो फंडामेंटल राइट्स अभी प्रेजेंट टाइम में प्राप्त है वो कौन से हैं? टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों के प्रकार। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स 19 से 22 के बीच में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई भी हमारा शोषण करता है वो आर्टिकल 23 से 24 के बीच में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल्स 25 से 28 के बीच में है। जो हम आज फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार, वो बाइलिंगुअल पढ़ रहे हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अगर हम आगे बात करें, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो हमारे आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में है वो हमारे पास अब प्रेजेंट टाइम में नहीं है। नाउ राइट एज ए प्रॉपर्टी वो समाप्त कर दिया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार बन गया है, वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, जो आर्टिकल 300A में चला गया है। लार्जेस्ट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट, टोटल जजेस 13 थे। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा जो बेंच बैठा है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में हुआ था, विवाद में बैठा है। टोटल उसमें 13 जज थे। सरकार या संसद भारतीय सरकार के मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकते, जो मूल ढांचा है उसको चेंज नहीं कर सकती। सेकंड लार्जेस्ट बेंच इन ए केस गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट, जिसमें कुल कितने न्यायाधीश बैठे थे? कुल न्यायाधीश 11 थे। अब जो 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वो कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और पार्ट 12 भाग 12 में आर्टिकल 300A में जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो उसमें चला गया है। अनुच्छेद 300 क में स्टेटस के है जो हम संपत्ति का अधिकार है वो अब लीगल राइट बन गया है, विधिक अधिकार बन गया है। अगर हम बात करें अब प्रेजेंट टाइम में जो छठा अधिकार हमारे पास है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32।